डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी उम्र भी 50 साल के आसपास है तो आप भी समझ गए होंगे कि जब आप लोग पढ़ा करते थे तो आपको किसी ट्यूशन की या किसी कोचिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं होती थी। आज से 25-30 साल पहले बच्चे इंजीनियर भी बनते थे, डॉक्टर भी बनते थे, लेकिन ना उन पे दबाव होता था, ना माता पिता पे दबाव हुआ करता था। आज अगर आप माता पिता से पूछेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं तो पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन जाते हैं, कभी कोचिंग जाते हैं, यानी कि तीसरी क्लास से ही बच्चों पर इतना दबाव दे दिया जाता है कि वो ट्यूशन कोचिंग के आदी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें आज ये समझना है या इस विषय पर हम चर्चा करते हैं या मैं अपने विचार आप लोगों के समक्ष बताना चाहती हूँ कि कोचिंग संस्थान यानी कि जो कोचिंग कल्चर डेवलप हुई है, ट्यूशन का ही एक विस्तारित रूप है। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? या कहीं अध्यापकों में कमी है या फिर पाठ्यक्रम में कमी है कि उन खुराक को पूरा करने के लिए हमें कोचिंग संस्थाओं में बच्चों को भेजना पड़ता है। अब जाके शिक्षा मंत्रालय ने यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कुछ इस पर कदम उठाया है। वो क्या है उसी पे मैं चर्चा करूंगी और अपने विचार बताऊंगी। अगर उनमें से आपको कोई भी चीज़ सही लगती है या किसी पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन पर व्यापक विचार विमर्श करने की आप और हमको आवश्यकता है। इसीलिए क्योंकि ये संभव नहीं जान पड़ता कि दिशा निर्देशों के जारी हो जाने के मात्र से कोचिंग संस्थान क्या 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का प्रवेश लेना छोड़ देंगे या फिर बढ़ा चढ़ाकर दावे नहीं करेंगे। यदि कोई छात्र 16 वर्ष से पहले ऑनलाइन कोचिंग करता है तो क्या उसे रोक पाना संभव होगा? प्रश्न ये भी है, यदि 16 वर्ष से कम आयु का कोई छात्र कोचिंग की सेवाएं लेना चाहे तो क्या उसे रोकना उचित होगा? ये ध्यान रहे कि अभी तमाम छात्र हाई स्कूल पास करते ही कोचिंग करने लग जाते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है। इसमें कई छात्र 16 वर्ष से कम आयु के होते हैं। देश में कोचिंग ने जिस तरह एक उद्योग का रूप ले लिया है उसे देखते हुए कोचिंग संस्थानों का नियम कंट्रोल करना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ ही इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, आखिर कोचिंग संस्थान इतनी तेजी से क्यों पनप रहे हैं? क्या इसका एक बड़ा कारण ये नहीं है कि स्कूली शिक्षा ऐसी नहीं रही जिससे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थाओं की आवश्यकता ही न पड़े? कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कूली पाठ्यक्रम वैसा नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है? आखिर हमारी स्कूली शिक्षा ऐसा क्यों नहीं हो सकती जिससे कि छात्रों को प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं होती है उनके लिए कोचिंग संस्थानों की शरण में न जाना पड़े? एक समय था जब छात्र बिना कोचिंग के ही मेडिकल और इंजीनियर के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर लेते थे, जिनमें से आप और हम भी हैं। धीरे धीरे बिना कोचिंग ऐसा करना कठिन हो गया। शिक्षा क्षेत्र की नीति और जो नियम है उसकी इसी तह तक जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। आज की स्थिति यह है कि सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग आवश्यक हो गई है। चाहे एनटीटी होता है, बीएड में एडमिशन लेना होता है, सीटेट वगैरह करना, एस्टेट करना होता है, इनके लिए भी कोचिंग की आवश्यकता होती है। यही नहीं, अब तो प्राइमरी शिक्षा के दौरान भी छात्रों को ट्यूशन लेना पड़ता है। जो बच्चे 5वीं क्लास से नीचे हैं उनको भी पेरेंट्स ट्यूशन के लिए भेजते हैं। कोचिंग उद्योग ट्यूशन की ही संस्कृति का विस्तारित रूप है। जब नई शिक्षा नीति लागू की गई थी तब ये कहा गया था कि इससे कोचिंग संस्कृति पर विराम लगेगा। ये मानने के अच्छे भले कारण थे कि क्या अपेक्षा पूरी हो सकती है? दिखता था। इसका प्रमाण केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोचिंग संस्थानों के लिए जारी दिशा निर्देश ही नहीं बल्कि गली गली में खुलते जा रहे कोचिंग संस्थान भी है। यदि आज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी खामी है। ये समय समझा जाना चाहिए। इस समय हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी खामी है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। कोचिंग संस्कृति पर कोई प्रभावी लगाम लगाई जा सकती है
तेजी से बढ़ते कोचिंग संस्थान यही बता रहे हैं कि उनके रूप में एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था कायम हो गई है। एक तरफ स्कूल की पढ़ाई करे, माँ बाप वहाँ पे खर्चा करे, उसके बाद कोचिंग में संस्था करे, खर्चा करे, और फिर जाके कोई आदमी क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। ये भी 100% नहीं है कि वो फिर भी क्या हो, सफल हो। तो इसके लिए हम सबको, समाज के बुद्धिजीवी लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे स्कूलों में क्या कमी है जिसकी वजह से हमें कोचिंग संस्थान में जाने की आवश्यकता पड़ती है। हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर एक दुकान के पास जाते हैं, वहाँ पर हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होती तो हम दूसरी पे जाते हैं। यही कहानी यहाँ पे है। तो इसका मतलब हमें सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होती बच्चों की, इसीलिए वो कोचिंग संस्थान में जाते हैं। क्या आप भी इसके बारे में यही सोचते हैं या फिर अलग सोचते हैं? तो आप कमेंट्स में बताइएगा, और कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।